अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसके स्टिचिंग कॉर्नर। आज की वीडियो में मैं आपके साथ फुल फ्लेयर अम्ब्रेला फ्रॉक का मेथड शेयर करने जा रही हूँ और साथ में हम बनाएंगे ये बहुत ही खूबसूरत से डबल नेक लाइन। तो चलिए पहले इसका फैब्रिक देख लेते हैं। फैब्रिक इसका है मेरे पास 3 मीटर। ये शर्ट की कटिंग इतनी ही थी तो मैंने इसी फैब्रिक को मैनेज करना है। फुल फ्लेयर के लिए मैं शॉर्ट फ्रॉक बनाऊँगी और रेडी लेंथ जो है वो मैंने 36 इंच रखनी है, तो इसलिए पहले मैं इसके फ्लेयर की कटिंग करने लगी हूँ। अब ये मेरे पास जितना भी कपड़ा है इसे मैंने इस तरह से तय लगाई है कि ये मेरे पास 4 लेयर में कपड़ा आ गया है। ये क्लोज़ वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और ये देखिए 4 तय में हमारा कपड़ा है। अब इसका आपने एक कॉर्नर इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से इस पर ट्रायंगल की शेप बना लेनी है। अब देखिए मेरा कपड़ा जो है वो 8 लेयर्स में आ गया है। अब सबसे पहले हमने इसकी ऊपर से कटिंग करनी है। इसके लिए मैंने 5 इंच पे मार्क लगाया है और यहाँ से मैंने इसे राउंड शेप दे ली है। मैंने 4.5 इंच से इसकी कटिंग किया, हाफ इंच मैंने छोड़ दिया है। इसका स्टिचिंग का मार्जिन एक दफ़ा मैं चेक कर लूँगी कि आइदर मेरी जो रिक्वायर्ड मेजरमेंट है उसी के हिसाब से कटिंग हुई है। अगर मुझे कम लगी तो मैं मज़ीद कटिंग कर लूँगी, लेकिन अगर मैं पहले ही ज़्यादा कर लेती तो फिर मुझे बाद में मैनेज करना उससे मुश्किल हो जाता। ये देखें जी, मुझे 18 चाहिए थी, मेरी 18 ही इसकी मेजरमेंट बनी है। तो अब इसे मैं दोबारा से जिस तरह से पहले तय लगी हुई थी इसी तरह से इसे तय लगा लूँगी और इसके नीचे से जो लेंथ की कटिंग है उसके मार्क लगाऊँगी। मैंने 36 रेडी करनी है, 14 मेरी यॉक होगी, तो बाकी जो 22 इंच है वो मेरा फ्लेयर की लेंथ होगी और उसमें 1 इंच में ऐड करूँगी स्टिचिंग का मार्जिन। तो टोटल 23 इंच पे मैं मार्क लगा रही हूँ इसकी फ्लेयर की लेंथ के लिए। अब इन पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर लेना है और यहीं से कटिंग कर लेनी है। ये देखिए मैं आपको ओपन करके भी दिखा देती हूँ एक दफ़ा। इसका देखिए कितना ज़्यादा इसका फ्लेयर है। अब हम जो बाकी कपड़ा बच गया उसमें से पहले यॉक की कटिंग कर लेंगे और जो बाकी कपड़ा बच गया उसके हम स्लीव्स बनाएंगे। तो यॉक की कटिंग के लिए ये वाली जो क्लोज साइड है इस यहाँ से पहले मैं बैक वाला जो हिस्सा है वो बनाऊँगी। उसके लिए मैं जो लेंथ मैंने रखनी है वो 15 रखनी है, जिसमें से 1 इंच मेरा स्टिचिंग का मार्जिन होगा। तो मैं यहाँ से जो कटिंग है वो ले रही हूँ 7.5 इंच, क्योंकि कपड़ा जो मेरा है वो डबल है और तय लगा हुआ है। यहाँ से मैंने कर लिया। अब इसकी मैं चौड़ाई जो है मैंने 22 रखनी है, तो 22 की लेंथ जहाँ मेरी बन रही है वहाँ से मैं कटिंग कर लूँगी। ये देखिए जी हमारा बैक का पार्ट निकल आया है। अब जो ओपन वाली साइड थी ये वाली, यहाँ से हम इसके जो फ्रंट के 2 साइड्स हैं वो निकाल लेंगे और मैं नेक लाइन ही ऐसी बना रही हूँ कि मुझे वो सेंटर से ओपन भी मेरा कपड़ा मैनेज हो जाएगा। ये देखिए इसकी भी मैंने लेंथ जो है वो 15 इंच रखनी है और इसकी जो विड्थ है वो मैं रखूँगी 11 इंच, क्योंकि उसकी मैंने जो बैक है उसकी मैंने 22 रखी है। तो फिर इसकी जो ये कपड़ा डबल है तो इसकी जो विड्थ है वो मेरी 11 इंच होगी। ये है जी हमारा फ्रंट और बैक के लिए फैब्रिक। अब इसे एक दफ़ा मैं प्रेस कर लूँगी और उसके बाद हम इसकी मार्किंग लगाएंगे। ये देखिए जी ये वाली साइड जो है वो है क्लोज साइड और इस साइड से मैं इसकी कटिंग करूँगी। इसकी लेंथ है 15 इंच और ये देखिए जी विड्थ है 11 इंच। सबसे पहले हमने शोल्डर का मार्क लगाना है 7.5 इंच पे। मैं स्मॉल साइज़ के हिसाब से मेजरमेंट्स ले रही हूँ, आप मेजरमेंट्स जो भी आप अपने हिसाब से लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 इंच का मार्क लगाया है और 1 इंच का मार्क लगाने के बाद मैंने अगेन 7.5 इंच का मार्क लगाया है। चेस्ट इसकी लेनी है मैंने 19.5 इंच पे और वेस्ट से मैंने जो है वो 9 इंच ले रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्लेट्स डालने हैं। और अगर आप प्लेट्स नहीं डालेंगे तो आप नॉर्मली जितना अपना वेस्ट का साइज़ लेते हैं आप वही मेजरमेंट रखेंगे।
अब नेक का जो है विड्थ का मार्क लगा के, तो ये जो मैंने डाउन के लिए मार्क लगाया था यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। और ये जो मैंने पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं इन पे मैं इन्हें ज्वाइन कर लूँगी ड्रॉ करके। अब मैंने ये बैक की शेप दी है, इसके बाद मैं फ्रंट की जो है वो शेप दूँगी। है इसकी कटिंग। वेस्ट लाइन से आपने 1 इंच से यहाँ पे राउंड शेप देनी है। अब हम जो अपना फ्रंट वाला पार्ट है उसकी कटिंग करेंगे। ये शोल्डर की डीप कटिंग की है और 1 इंच यहाँ से मैंने इसे शॉर्ट करना है। कटिंग हमारी हो गई है। और प्लेट्स का मैं मार्क इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि इसकी मैं नेक लाइन बनाऊँगी। सेंटर से ये ओपन है तो उसमें फ़र्क आ सकता है, इसलिए पहले मैं नेक लाइन बनाऊँगी और इसके जो प्लेट्स है उसके मार्किंग मैं बाद में करूँगी। अब ये जो बाकी कपड़ा बच गया इसमें से हमने स्लीव्स मैनेज करने हैं। मैं इस रुख में स्लीव्स नहीं बना रही क्योंकि सेंटर में जॉइंट आ रहा है, तो मैं इस तरह से बनाऊँगी ताकि मेरा सेंटर में जॉइंट ना आए और जितनी भी मेरी लेंथ शॉर्ट होगी उसके मैं आगे फैब्रिक एक्स्ट्रा ऐड कर लूँगी। अब ये देखिए जी, यहाँ से मैंने कटिंग कर लेनी है। देखते हैं कि हमारी कितनी लेंथ जो है वो इस फैब्रिक में मैनेज हो रही है। स्लीव्स की जो बाकी हमारी लेंथ शॉर्ट होगी वो हम आगे जोड़ डाल लेंगे। ये देखिए 17 हो रही है, तो 21 इंच मैंने स्लीव्स रेडी रखने हैं। तो बाकी जो लेंथ शॉर्ट हो रही है वो हम आगे फैब्रिक लगा लेंगे। ये देखिए जी, हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। यहाँ से मुझे थोड़ी सी शेप ख़राब लगी है क्योंकि मैंने कटिंग के हिसाब से ही कर दी थी, तो मैं इसे ज़रा नीट कर लेती हूँ। अब जो स्लीव के फ्रंट साइड से कटिंग करनी है हम वो कर लेंगे। यहाँ से आपने थोड़ी सी गहराई में कटिंग करनी होती है, 1/2 इंच के करीब। चलिए जी, अब हम इसके स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बनाएंगे हम नेक लाइन। ये मैंने फैब्रिक लिया है और इस पे मैंने 0 साइज़ बुकरम पेस्ट किया है। इसकी लेंथ और विड्थ जो है वो मैंने 13 ली है और इस पे हमने इस तरह से डालने हैं प्लेट्स। ये मैं पहले एक प्लेट डाल रही हूँ और फिर मैं 1/2 इंच कम जो है फ़र्क छोड़ के तो इसके साथ एक और प्लेट डालूँगी। ये देखिए जी, 1/2 इंच के डिस्टेंस पे आपने एक और प्लेट डालना है। मैंने 2 प्लेट्स और फिर उसके बाद एक लेस की लाइन लगानी है। उसके लिए मैं 1 इंच का गैप इसके बाद छोड़ूंगी। ये देखिए, ये वाली डोरी टाइप लेस है, मैंने ये इस पे लगानी है, तो इसके लिए मैंने 1 इंच का गैप छोड़ना है। उसके बाद फिर से मैंने 2 प्लेट्स इसी तरह से डालने हैं और इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए इस कपड़े पे मैंने प्लेट्स डालने हैं। ये देखिए जी, इसी तरह से मैंने सारे कपड़े पे 1 इंच के गैप से प्लेट्स डाल लेने हैं। अब ये जो मैंने गैप छोड़ा है 1 इंच का, इसके सेंटर में मैंने ये लेस लगानी है। ये देखिए, मैंने इसी तरह से इस सारे कपड़े को कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए जी, हमारा ये फैब्रिक रेडी हो गया है।
अब हम बाकी की जो नेकलाइन है वो बनाएंगे। उसके लिए पहले मैंने जो बड़े वाली शेप है वो बनानी है। उसके लिए मैंने जितनी मेरी योक की लेंथ है सेम लेंथ की मैंने बुकरम ली है और इसकी विड्थ जो है वो है 6.5 इंच। इसकी जो मैंने नेकलाइन की विड्थ लेनी है मैंने 4 इंच लेनी है स्मॉल साइज़ के हिसाब से। अगर आप मीडियम साइज़ के बना रहे हैं तो आप 4.5 ले लें और अगर लार्ज है तो आप 5 तक भी ले सकते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने मार्क लगा लिया है 10 इंच पे। अब इन पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन करना है और यहाँ से मैंने इसे राउंड शेप देनी है। यहाँ से 5 इंच का फ़र्क छोड़ते हुए मैंने बाहर के लिए भी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी, यहाँ से कटिंग कर लेनी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए जी, इसे सेंटर से आपने हाफ़ कर लेना है। ये देखिए हमारी नेकलाइन की कटिंग होगी। अब हमने इसे पेस्ट करना है जो हमारा फ्रंट है उसके ऊपर। ये देखिए जी, आपने इसकी रॉन्ग साइड पे इस तरह से इसे पेस्ट करना है। इसे मैं पहले पेस्ट कर लेती हूँ, बाकी का प्रोसीजर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। ये देखिए जी, मैंने इसे पेस्ट कर लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसकी आपने कटिंग करनी है और छोटे छोटे से आपने इसके कट्स लगा लेने हैं। इसी तरह से आपने दूसरी साइड से भी कटिंग कर लेनी है और इस पर कट्स लगा लेने हैं और इसे अच्छी तरह से ऐसे आपने एक दफ़ा आयरन कर लेना लाजमी। उसकी आपकी नीट रेडी होगी नेक लाइन। अच्छा जी, ये देखिए मैंने प्रेस कर लिया है। अब इसे मैं किसी भी फैब्रिक ग्लू या जो भी मेरे पास ग्लू वगैरह अवेलेबल है उससे मैं इसे फ़िक्स कर लूँगी ताकि मुझे बार बार सिलाई ना लगानी पड़े और मेरी एक ही सिलाई में नेक लाइन रेडी हो जाए। ये देखिए जी, इस फैब्रिक को मैंने इस तरह से पेस्ट कर लिया UHU के साथ। इसी तरह से आपने दूसरी साइड भी रेडी कर लेनी है। ये देखिए जी, हमारी ये रेडी हो गई है। अब इसे हमने पहले ज्वाइन करना है। उसके लिए मैंने ये पट्टी ली है। इसकी विड्थ जो है वो 2 इंच है और इसकी लेंथ जितना हमारा ये कट है इतनी ही है। अब हम इसे फ़िक्स करेंगे। ये मैंने टसल्स रेडी किए हैं। यहाँ पे मैं इसे सिलाई करते हुए फ़िक्स करूँगी। इसका ट्यूटोरियल आपको मेरे शॉर्ट्स में मिल जाएगा। अगर आप ये टसल्स बनाना चाहें तो वहाँ से वॉच कर सकते हैं। ये देखिए जी, इस तरह से मैंने ये पट्टी के ऊपर सिलाई लगा के इसे ज्वाइन कर लिया। इसी तरह से आपने दूसरी साइड भी इसके साथ जोड़ लेनी है और टसल को फिक्स कर देना है। ये देखिए हमारी नेकलाइन रेडी हो गई है। अब हमने जो फैब्रिक रेडी किया था उसे इसके साथ स्टिच करेंगे। आपने इसे अच्छे तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है, सेट कर लेना है और पिन अप करने के बाद आपने फिर इसे सिलाई लगानी है। ये देखिए जी, मैंने इसे अच्छे से सेट करने के बाद पिन अप कर रही हूँ। ये देखिए मैंने पिन अप कर लिया है। अब देखिए एक ही सिलाई में मेरा ये फैब्रिक भी फिक्स हो जाएगा और मेरी जो लेस है वो भी लग जाएगी। तो ये देखिए मैं ये वाली लेस जो है ना वो यहाँ पे लगा रही हूँ।
एक साइड पे लेस लग गई है हमारी। इसी तरह से आपने दूसरी साइड पे भी लेस जो है वो फिक्स कर लेनी है। जिस शेप में हमने नेक लाइन रेडी की थी उसी शेप में आपने लेस लगा लेनी है। अब इसकी मैं डबल सिलाई कर रही हूँ ताकि ये अपनी जगह पे अच्छे से फिक्स हो जाए। अब ये जो है यहाँ पे हमने नेक लाइन रेडी करनी है। आप कोई भी शेप जो है अपनी चॉइस के हिसाब से रेडी कर सकते हैं। मैं सिंपल जो राउंड शेप है वो बना रही हूँ। उसके लिए जो मैंने विड्थ ली है वो ली है 3.5 इंच और लेंथ ली है 4 इंच। मेरी रेडी जो है वो 3.5 इंच रह जाएगी। हाफ इंच जो है वो सिलाई में दब जाएगा। ये देखिए जी मैंने कटिंग कर लिया है। सिंपली जैसे हम रूटीन में नेक लाइन बना रहे होती है इसी तरह से आपने यहाँ पे नेक लाइन बना देनी है। यहाँ पे देखें जी अब हम इसे फ़िक्स करेंगे इस तरह से, बिल्कुल इसके सेंटर में प्लेस करके। तो आपने इसे इस तरह से फ़िक्स कर लेना है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसकी हम कटिंग करेंगे, इस पे छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे और इसे पलट देंगे इस तरह से। अब ये मुझे हल्की सी सिंपल लग रही थी तो मैंने सोचा ये जो मैंने लेस लगाई है वो यहाँ पे इस तरह से लगा दूँ। ये देखिए जी ये लेस लगने के बाद इसकी जो लुक है वो कितनी खूबसूरत हो गई है। अब हमारी जो नेक लाइन है वो रेडी हो गई है। तो बाकी जो फ्रॉक की स्टिचिंग है उसे हम कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम इसके शोल्डर्स ज्वाइन करेंगे। ये इसके मैंने शोल्डर्स ज्वाइन कर लिए हैं। इसके बाद आपने इसकी जो बैक नेक है वो बनानी है। उसके लिए मैंने ये कटिंग करने लगी हूँ। आप कटिंग करके तो इसे रेब में कटिंग की हुई पट्टी लगा के तो नेक लाइन रेडी कर लेंगे। वो सिंपली जैसे हम रूटीन में कर रहे होते हैं इसी तरह से बनाएंगे। तो वो जो है नेक लाइन है मैं कंप्लीट करके तो आपको इस पे प्लेट्स का जो प्रोसेस है वो बताती हूँ कि आपने प्लेट्स किस तरह से डालने हैं। ये देखिए जी इसको मैं तय लगा लूँगी अच्छी तरह से। और ये देखिए मैंने बैक वाले हिस्से को भी इस तरह से तय लगा लिया है। और यहाँ पे मैं प्लेट्स के लिए मार्किंग करने लगी हूँ। 3.5 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्क लगाया है और इसकी लेंथ जो है वो भी मैं 3.5 इंच ही ले रही हूँ। अब यहाँ पे आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है और हाफ इंच जो ये हमने लाइन ड्रॉ किया है इसके दोनों साइडों पे हाफ इंच आपने लेना है और ऊपर वाले पॉइंट के साथ आपने इस तरह से इसे ड्रॉ करके तो ज्वाइंट कर लेना है। ये देखिए जी इस तरह से हमारा प्लेट जो है वो रेडी हो जाएगा। तो इसी तरह से आपने बाकी तीनों पार्ट्स पे भी इसको ड्रॉ कर लेना। ये मैं मार्क लगाने लगी हूँ ताकि जो मेरे प्लेट्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे ही जगह पे बने। ये देखिए इसी तरह से आपने बाकी जगह पे भी मार्किंग लगा लेनी है। और यहाँ पे अब मैं आपको एक प्लेट जो है वो रेडी करके दिखा देती हूँ। इसी तरह से बाकी प्लेट्स जो है वो मैं रेडी कर लूँगी। ये देखिए जी हमारा एक प्लेट रेडी हो गई। इसी तरह से बाकी के तीनों भी मैं प्लेट्स डालने के बाद तो इसकी बाकी जो प्रोसेस है वो आपसे शेयर करूँगी। ये देखिए जी हमारा जो है प्लेट्स डल गए हैं। अब हमने इसका जो नीचे का हिस्सा है उसे इसके साथ ज्वाइन करना है। मैं एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ। इधर ये मेरा एक जितना ही इसकी विड्थ है तो मेरा ये बिल्कुल परफेक्ट आ रही थी, इसलिए अब मैं इस पर ज्वाइन करने लगी हूँ इसे।
ये फ्रंट को मैंने ज्वाइन कर लिया है। इसी तरह से आपने इसकी जो बैक साइड है उसे भी स्टिच कर लेना है। ये देखें जी, इसकी मैंने बैक भी जो है वो जोड़ ली है बैक के साथ। तो अब मैं इसकी जो साइड की सिलाई है फिटिंग की, वो सिलाई लगाऊंगी। ये देखें जी, मैंने साइड की सिलाई लगा ली है। इसी तरह से मैं दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लूँगी। इसके बाद अब इसका जो ये फ्लेयर है मैं ये रेडी करूँगी। इसके लिए मैंने ये रेब में कटी हुई पट्टियाँ ली हैं और इन्हें मैं ज्वाइन करके लंबी सी पट्टी बनाऊँगी, क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर है और मुझे काफ़ी लंबी पट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए, आपने इस तरह से पट्टियों को क्रॉस करके रखना है और यहाँ पे इस तरह से आपने तिरछी सिलाई लगानी है। ये देखिए जी, इस तरह से आपने इन पट्टियों के जोड़ जो है वो लगाने हैं और इस तरह से आपने पट्टी रेडी कर लेनी है। अब मैं इसे स्टिच करूँगी। यहाँ पे मैंने क्योंकि लेस लगानी है और मैं उसकी बेस पे इस तरह से पट्टी लगा रही हूँ ताकि मेरा जो इसका फ्लेयर है ना वो उसकी लुक अच्छी और नीट आए। ये मैं आपको कंप्लीट करके इसकी जो सिलाई है वो बाकी दिखाती हूँ। अब ये देखिए, मैंने इसे कंप्लीट किया है। एंड पे जाके मैंने इसी तरह से फिर से तिरछी सिलाई लगा के इसको पट्टी को आपस में जोड़ दिया है। अब इसको मैंने इस तरह से फोल्ड करके तो दोबारा से इस पर सिलाई लगानी है। इसे मैंने एक दफ़ा प्रेस कर लिया है ताकि ये नीटली जो अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। इसे कंप्लीट करके तो मैं फिर नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, हमारी पट्टी जो है वो लग गई है। अब ये वाली जो लेस है यही मैंने इस पर लगानी है। इसके घेर पे आप 1 लाइन, 2 लाइन, 3, 4 जितनी भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। मैं इस पर डबल लाइन जो है वो लगाऊंगी। ये देखिए जी, इस तरह से आपने इस पर लगा लेनी है। ये बारीक है तो इसे इसके किनारे पे लगाना थोड़ा सा ज़रा हैंडल करने में मुश्किल होता है, लेकिन इजीली फिर भी मैनेज हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से ये लगा ली है आपने। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है इस पे लगी हुई। ये यहाँ पे मैंने इसकी जो सिलाई है वो कंप्लीट कर ली है। इसी तरह से इस पे मैंने जो दूसरी लाइन है लेस की वो लगानी है। ये देखिए जी, इसी तरह से मैं दूसरी लाइन लगा लूँगी। बाकी इसके स्लीव्स रह जाएंगे। स्लीव्स सिंपली जिस तरह से हम लगाते हैं वो लगाने, उसमें कोई भी ऐसी डिज़ाइनिंग नहीं है कि उसकी मैं कंप्लीट जो डिटेल है वो शेयर करती है। मैंने जस्ट इसी तरह से 2-3 लाइनें उसके स्टार्ट में लगाई हैं और फिटिंग वाले बाजू रखे हैं। मैं आपको इसके स्लीव्स ऐड करके तो जो फाइनल लुक है आपको वो दिखाती हूँ। ये है जी फ्रॉक की फाइनल लुक। ये है इसकी नेक लाइन, ये है इसके स्लीव्स। ये इस पे मैंने फैंसी बटन बना के लगाए हैं। इसका ट्यूटोरियल जो है वो आपको मेरे चैनल के शॉर्ट्स में मिल जाएगा। और सिंपली ऐसे ही मैंने इसकी 1-2 लाइंस जो हैं वो लगाई हैं और स्लीव्स जो हैं वो इसके फिटेड बनाए हैं। ये देखिए, ये बैक पे इसकी ड्रॉप शेप है। ये देखिए जी, इसका फ्लेयर कितना ज़्यादा है। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।